था तो वो एक बड़ा ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है। एक जो हम लोग देखते हैं इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन डीबीटी में हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, और बड़े स्केल पर लगभग 56 लाख अकाउंट, 56 लाख करोड़ अकाउंट खोला गया है पिछले जब से ये शुरू हुआ, और उसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं का बैंक अकाउंट है। तो उनका भी एक मेजर इंक्लूजन हुआ है। हम लोग अपने स्टेट में देख रहे हैं कि जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं कोई प्रिविलेज नहीं है, सीधा मोबाइल में बटन दबाए और सीधा उनके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, और ग्राउंड पे उसका जो ग्रामीण इकॉनमी में जो स्पेंडिंग है अब दिखाई पड़ रहा है नीचे जब गांव में जाते हैं। इसी तरह 350 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है भारत में, और 100 मिलियन टन तो पिछले एक दशक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। राइस उत्पादन में जिसकी चर्चा हो रही थी, 150 मिलियन टन, दुनिया का नंबर 1 कंट्री इंडिया हो गया है राइस के चावल के उत्पादन में। उसी तरह मछली के उत्पादन में भी 7% से ज़्यादा हो गया। ये सारा आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पार्ट था। और उसी तरह भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध का दूसरा सबसे बड़ा दूध का उत्पादन का ये हो गया है, और वैश्विक उत्पादन में ऑलमोस्ट 25% योगदान भारत का रहा है। एक सेक्टर जो है जो बहुत बड़ा चेंज जब इन पे दिखाई पड़ रहा है, वो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया। मोबाइल फ़ोन बनाने में अभी दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा देश भारत हो गया। देश में जितना मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसमें 99% इस देश का बनाया हुआ मोबाइल है, और ये पिछले 10 साल की कहानी। ये कुछ चीज़ें जो मैं टच करना चाहता था इसको लेकर के, एक ग्रामीण सड़क में मैंने देखा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ऑल वेदर रोड के लिए जो वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था 2000 में, उसमें भी मेजर चेंज ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ चीज़ें राष्ट्रपति महोदया के बात में आई। मैं 2-3 बात और टच करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात उठ रही थी कि बिहार कितना टैक्स देता है, कितना बिहार को पैसा मिलता है। अब बिहार जैसा प्रदेश हमारा झारखंड से अलग हो गया। जो भी इंडस्ट्री, जो भी मिनरल्स था, सब चला गया झारखंड में, और बिहार में केवल नेपाल से पानी आता है, वही स्थिति रह गई वहाँ पर। लेकिन पिछले 20 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चली, हम लोग लेगेसी क्या लेके आए थे, क्या स्थिति उस स्टेट की थी जब हम लोग स्टेट में आए थे। कोई उद्योगपति नहीं बचा था, लोग चर्चा नहीं करते, सब एक्सटॉर्शन करके सारे उद्योगपति स्टेट को छोड़ के भाग गए थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लेकिन पिछले 20 साल में अभी चुनाव हुआ बिहार में, आज चुनाव में यहाँ के पत्रकार भी गए थे, पॉलिटिशियन भी गए थे, नेता लोग भी घूमे, और उन्होंने कहा कि जो बिहार का ग्रामीण सड़क है, देश में किसी भी राज्य से बेहतर आज के डेट में बिहार का ग्रामीण सड़क है, जब घूमने गए थे। और प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी पूर्वोदय, जो हमेशा निग्लेक्टेड रहा, पूर्वोदय वोट देता रहा लेकिन कभी सरकार बनाता रहा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने जब से ध्यान देना शुरू किया, पिछले बजट में भी जो बिहार को सपोर्ट मिला, और इस बजट में भी जो बिहार को सपोर्ट मिला है, बहुत दिन के बाद हम लोग बिहार में देख रहे हैं अब कि बिहार में 20 साल के बाद ये एक न्यूज़ भी है कि अब बिहार में इन्वेस्टर आ रहा है, उद्योग लग रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिहार में आ रहा है, चीज़ें ज़मीन पर बदल रही है। पिछली बार सरकार ने मदद किया, नेपाल से हम लोग बात नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मैटर है, भारत सरकार को ही बात करना होगा जो हाई डैम बनना है कोसी पर। लेकिन जो सरकार का सपोर्ट रहा भारत सरकार का,
उससे अब फ्लड मिटिगेशन में काफ़ी मिनिमाइज चीज़ें हुई है वहाँ पर। एक विषय मैं और टच करना चाहता था, या हमारे बहुत सारे साथी SIR पे बात कर रहे थे कि कहाँ वोट काट दिया गया। अब SIR तो एक ही स्टेट में हुआ है, बिहार में हुआ है, और जगह तो प्रोसेस चल रहा है। बिहार में इतना बड़ा एक्सरसाइज SIR का हुआ, बहुत सारे नेता जा करके SIR के खिलाफ में वहाँ रोड शो कर रहे थे लोगों के बीच में। पूरे बिहार में SIR का एक्सरसाइज के बाद बिहार में चुनाव हुआ, और बिहार में जो इलेक्शन हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है। पूरे चुनाव में पूरा देश का पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही जगह चुनाव हो रहा था, बिहार में। लेकिन किसी पत्रकार को एक वोटर नहीं मिला जो वोटर कहा हो कि मेरा वोट काट दिया गया। एक बूथ नहीं मिला। कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। पूरा ये हाउस बंद रखा गया। पिछले सेशन में एक वोटर नहीं मिला जिस वोटर ने कहा हो कि मेरा वोट बूथ पर नहीं है, हम वोट नहीं दे पाए। पूरे चुनाव में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुआ, पूरे चुनाव में एक जगह वायलेंस नहीं हुआ। बिहार जैसे थिकली पॉपुलेटेड स्टेट में इतना बड़ा चुनाव के बाद, और मैंडेट क्या मिला? कुछ उससे भी मैसेज लेना चाहिए। कितना बड़ा मैंडेट मिला इस सरकार को? 20 साल के बाद ये दिल्ली में जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी थोड़ा असेसमेंट करना चाहिए कि 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं था, इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिल गया? क्योंकि ट्रस्ट, फेथ वहां के लीडरशिप पर, और जो अभी हमारे थम्बी दुरई जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, उसका एक बेनिफिट जो वहां स्टेट में मिला है। तो मैं इस बजट के, इस अभिभाषण के जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, और इतना जरूर अपेक्षा है जिस स्टेट से हम लोग आते हैं वो भी इस ग्रोथ इंजन का पार्ट बन रहा है। बिहार बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आज विरासत की बात हो रही है तो पिछले हमारा इतना बड़ा लेगेसी, जब पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी था, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। अब तो पूरा का पूरा रिवाइव हो गया है, वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। पूरा हमारा, आपको कहीं और जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको गया जाना पड़ता है अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए। राजगीर हमारा इतना बड़ा सेटअप है, वो सारा जगह आज टूरिज्म का बड़ा हब बनने जा रहा है इसी सरकार के द्वारा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहां लोगों को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां क्रिएट हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो पूर्वोदय की परिकल्पना थी, चाहे वो बिहार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा जा रहा है। आज हल्दिया से रक्सौल हाईवे दिया गया, हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं, बंगाल में लैंड ही नहीं सरकार दे रही है। वो कहीं उसका काम ही नहीं शुरू हो पा रहा। आज वो 6 लेन रोड बन जाता। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक थ्रस्ट है कि अगर 2047 तक देश विकसित होना है तो बिना पूर्वी राज्यों को मेन स्ट्रीम में जोड़े हुए नहीं होगा, वो अब विजिबल है, वो ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी राज्यों का जो खास करके बिहार से हम लोग उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ज़मीन पर कि अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग बिहार के भी हैं, और ज़मीन पर हम लोग उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो मैं इस राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के समर्थन में अपने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अभिभाषण में बहुत बड़ी इस तरह से देश की स्थिति को जो दिखाया गया है, ज़्यादातर लोग उससे सहमत तो नहीं हैं, लेकिन अभिभाषण को परंपरागत तौर पर जो हम लोग समर्थन करते हैं विपक्ष में रहते हुए, उसको करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन देश की स्थिति क्या है, अन्य बिंदुओं पर बोलने से पहले
मैं अपने गुरु, इस सदन और सदन के सदस्य रहे देश के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। वातावरण आज उपवन का अजब घुटन से भरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है दिल दिल के नज़दीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये मत समझिए कि कांटे हैं विपक्ष लोग, कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं, लेकिन उनके मुंह पे ताले अब से नहीं जमाने से हैं। ये मुंह बंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे। माली उलझे हैं फूलों में अपनी व्यथा कहें तो किससे। इसी प्रश्न को लेकर, ऐसी चीजें, इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों को ही चुभ जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये देश की स्थिति है। कभी तो उन्होंने लिखा कि बुलबुल को क्या, जो देखेगी सो गाएगी। कभी तो जो देखता है वो लिखता है, वो कहता है। देश की स्थिति यही है, हम कुछ भी कहें। मैं पानी मंगा देना, बहुत गला सूखा। मैं राष्ट्रपति के भाषण में जो बातें कुछ हैं तो बहुत संक्षेप में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले चौथे पैरा में महामहिम राष्ट्रपति की द्वारा सोशल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो दिखाया जा रहा है उससे हटके। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इंटरव्यू हुए थे लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। कुछ लोग जो कैंडिडेट थे वो रिजल्ट निकलने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट शीट लेके हमारे पास आए थे। उसमें मुझे देख के और आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड, उनमें से जो लोग आए वो सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन सब के आगे कॉलम में लिखा हुआ था एनएफएस, नॉट फाउंड सुइटेबल। ये सोशल जस्टिस है क्या? रिटन में नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल और दे वर नॉट सिलेक्टेड। और यही नहीं, नीचे के धरातल के स्तर पर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी स्थिति इतनी भयावह है कि आगरा जिले में जाटवों की एक बारात जा रही थी। दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, उसको निकलने नहीं देते, घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते। मेरे पास फोन आया, मैंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन किया, कमिश्नरेट के अंतर्गत ही आता था। पुलिस ने जाके बारात चढ़ाई, तब जाके वो शादी हुई। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर इतना भेदभाव हो रहा है कि किसी को कुछ मिल नहीं पाता। 27% आरक्षण पिछड़ों का है, 22.5%
SC ST का 49.5% आरक्षण है। सारी नियुक्तियां ऑलमोस्ट ऑल सिर्फ UPSC वगैरह के कंपटीशन को छोड़कर वो आउटसोर्सिंग से या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है माझी जी,